मुझे धमकी लगाएंगे, मैं अभी इधर आपको खराब कर दूं। अभी आपको दी नहीं है, मैं धमकी नहीं दी अभी आपको। मैं भी धमकी आने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे धमकी नहीं दें। मैं बहुत सारे ऐसे अमल देखे हैं, ये गुड़िया गड़िया का जो चीजें इनके पास पड़ी होती है ना, उल्लू का खून, गुड़िया, इसके अलावा लीमू, उसको काट के उसके ऊपर इलम किए जाते हैं। इन गुड़ियों के अंदर ना सुइयां वो पवस्त कर देते हैं और उसके ऊपर जो है ना ये इलम करते हैं। ये टोटली फ्रॉड और झूठे अमल है। आपको बता रहा हूँ कि आप तमीज से बात करें, तमीज में रहें। तमीज से बात कौन होते हैं आप मुझसे सवाल करने वाले? मैं मीडिया से हूँ, मीडिया से कल सुनाया मुझे आप। मेरा काम की किरड़ी से जब आप जैसे अपनी औकात देखें फिर मुझसे सवाल करते हैं। जैसे लोगों को मैं तो मुझसे आप जैसे लोगों को पकड़ना ही मेरा काम है। आप मुझे पकड़ेंगे? जी मैं पकड़ने के लिए क्यों क्या करके रहे हो? मैं यहाँ पर अमल कर रहा हूँ। किस चीज का अमल कर रहे हैं? मैं आपको क्यों बताऊँ? जादू करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। क्या करते हैं आप? मैं नूरी इलम करता हूँ। रात का टाइम है, 2:30-3 बज रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं? ये कोई ठेका नहीं कि रात को आप नूरी इलम नहीं कर सकते कब्रिस्तान। कौन सा नूरी इलम कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं मैं नूरी इलम कर रहा हूँ और ये इनके पास चीजें चेक करें। एक गुड़िया है और ये भी गुड़िया ही है, मेल है वो फीमेल है, और ये मोमबत्ती है, सुई धागा है और ये माचिस है, और इन चीज़ों के साथ ये नूरी इलम कर रहे हैं। किस तरह का नूरी इलम कर रहे हैं जी? आप नूरी इलम करने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें तो आपकी तारा जादू की चीज़ें हैं। तो मैं इधर नार बेच रहा हूँ। मैं तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं इधर? मैं भी यही नूरी इलम के साथ होता है। और मेरे भाई किसी को जोड़ने के लिए अमल कर रहा हूँ यार, ये मोहब्बत के लिए। कैमरामैन से मैं कहूँगा यार लाइटें ऑन करो जरा, ये इस तरह से मानेंगे नहीं, जरा सही तरह से बात करते हैं इनके साथ। हाँ जी, अब बताइए किस चीज़ का इल्म कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, आप परेशान हो जाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने आया, सीधी मैं कुछ भी नहीं करने के लिए आया, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आऊँ आप यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे से मेरी बात सुन ले, आप प्यार से बात करेंगे, मुझे सही से बताएंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ से इसी तरह वापस चलूंगा। आप मुझे धमकी लगाएंगे, मैं अभी इधर मैं धमकी अभी आपको दी नहीं है, मैं धमकी नहीं दी अभी। मैं भी धमकी आने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे धमकी नहीं दें। आप मेरे उल्टे हाथ की मार भी एक पड़ेगा, आपको इधर नजर भी नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तमीज से बात करें, तमीज में रहें। तमीज से बात कौन होते हैं आप मुझसे सवाल करने वाले? मैं मीडिया से हूँ, मीडिया से कल सुनाया मुझे आप। मेरा जात की किरड़ी से जब आप जैसे अपनी औकात देखें फिर मुझसे सवाल करते हैं। जैसे लोगों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, मैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान हिफज है। आप मुझे सुनाए कलमा मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दो। तो फिर आप मुझसे वो सवाल करें जो आलम दीन हो, ठीक है? उसका मेरा जोड़ बनता है, आलम दीन आपका बढ़ता है। आपको कलमा नहीं आता, मैं आपको कैसे उसका जवाब दूं? मैं आपके साथ कोई मुनाजरा करने के लिए आया? जी बिल्कुल नहीं, मुनाजरा नहीं है। हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये जानने के लिए हूँ आप इस वक्त क्या कह रहे हैं। मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुन ले, प्यार से बात करेंगे। आपने मुझे ये बताना यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो कोई मामला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने इसी तरह बदतमीजी की या मुझे उल्टा से, मैं पुलिस को कॉल भी करूंगा, आपको अरेस्ट भी करवाऊंगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये मीडिया चल रहा है, अभी रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, ठीक है? और ये पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है इस वक्त। मेरे भाई मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं किसी की शादी कराने के अमल की में ये मोहब्बत का अमल कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, और नूरी मेरा इल्म है, इसमें किसी किस्म का किसी का नुकसान नहीं होता। ये नाज़रीन अभी देखें कि टून चेक करें, सबसे पहले जिनका लहजा चेक कर लें, और अभी इनको जब थोड़ा सा धमकाया है पुलिस के जो हवाला दिए थे, बिल्कुल ठीक हो गए। चले जानते हैं आगे ये क्या बताते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि किसका अमल कर रहे हैं और क्या इल्म कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं शादी का अमल कर रहा हूँ किसी का, और ये बताऊंगा नहीं मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ। और शादी करवाने का इल्म कर रहे हैं, शादी तोड़ने के ना शादी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी किसी को तोड़ने वाले का लव मैरिज करनी किसी ने? जी लव मैरिज। अच्छा, तो कितने पैसे लेते हैं लव मैरिज करवाने के? देखें इसमें मैं अपनी ज़ाती पर्सनल चीज़ें आपको नहीं बता सकता भाई, यही तो पूछना है हमने। ये देखे ना, ये जो चीज़ें होती है नाज़रीन, आपको बताऊं, मैंने कोई इनके साथ जो है ना वो किसी को कोई असर नहीं होता, ये सब ड्रामेबाजी बनाई इन लोगों ने। अच्छा, आप एक शादी करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये शादी तोड़ने के लिए कर रहे हैं? आप क्या फारसी समझते हैं? मैं चाहता हूँ मैं बताऊँ आपको, मेरे नाज़िर मैं बता रहा हूँ, मेरे नाज़िर को सही तो समझ मेरे भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और ये मैं नूरी अमल कर रहा हूँ। आपको क्यों समझ? अच्छा, हाफिज़ कुरान का मतलब ये है कि यहाँ पे आके इल्म करे? जी बिल्कुल, हाफिज़ कुरान का मतलब आप क्या काम करते हैं? रेड लाइट चल रही है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं कब्रिस्तान में? भाई मेरा काम यही है। मेरा भी यही काम है कि मैं अपना जिससे पैसे लेता हूँ। कुरान का ये काम नहीं है, हाफिज़ कुरान का ये काम होता है कि आप मस्जिद में आप हाफिज़ कुरान को आप समझाएंगे कि आपकी क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है आपकी, बताएं। आप मुझे समझाएंगे, बताएं आप कौन होते हैं वाले समझाने? आप बताएं मुझे। गलत कर रहे हैं आप भाई, आप मेरे भाई, आप गलत कर रहे हैं भाई मेरे, मुझे बता देना। देखिए ये आपकी रोजी रोटी का मसला है ना, आप रात को आए हुए हैं, ठीक है? इसी तरह हमारी भी रोजी रोटी का मसला है। ये सिर्फ मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को इस नाम से पैसे लूटते हैं, मैं ये सिर्फ बताता हूँ कि ये फेक होता है, इनसे बचना चाहिए। और इस काम के अंदर कुछ भी नहीं है, वल्लाह बाखुदा इसके अंदर जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला सिवाय आपको जिल्लत। मैंने ऐसे आमिल देखे हैं जिन्होंने
दुनिया बड़ी कमाई है और आखिरत के अंदर जब मरने का टाइम है, आप यकीन करें इतना जलील हुए हैं। मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ कि कोई मीडिया वाला आए, मुझे कवरेज करे, कि मैं लोगों को बता सकूँ। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई भी आए मेरी वीडियो बनाए, ताकि मैं लोगों को बताऊँ खुदा के लिए इन जैसे आमलों से बचें। नाज़रीन, इनकी बात चेक करें ज़रा, इनके ड्रामे चेक करें ज़रा, कि रात के 3 बजे का टाइम है और सुनसान कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में दाएं बाएं कोई चीज़ नहीं है, कितना अंधेरा है, और खौफ से जो ना बंदा वैसे कांप जाता है। और ये भाई साहब कह रहे हैं जी कि मैं खुद ही ये चाह रहा था कि कोई मीडिया वाला आए और मैं लोगों को बताऊं। भाई अगर आप ये बताना चाहते थे, आपका बनता था, आप किसी स्टूडियो में जाते, टीवी चैनल पे जाते, हमें कॉल्स करते, हम वहाँ पे स्टूडियो में उठा के आपका प्रॉपर इंटरव्यू करते। ये अब आप पकड़े गए, तब ये कह रहे हैं जी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे भाई, जो गरीब होता है ना, मुखलिस, उसका कोई भी नहीं होता। वो इसी तरह लोगों से कोशिश करता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जितने भी 2 नंबर बैठे हैं, कलमा भी नहीं आता, इतने बड़े बड़े आस्थान बनाए हुए, इतने बड़े बड़े उनके मुरीद हैं, जो हमारी तरह के बिल्कुल मुखलिस होते हैं। वो सारा दिन, वो हमारे दादाजी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मुखलिस हूँ तो मुख्तसर हूँ, अगर बेईमान होता तो हजूम होता। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो मेरे दिल के मामलात हैं वो मेरा अल्लाह गफूर रहीम बेहतर जानता है। छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं कि अभी आप यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि नूरी इल्म करने के लिए बैठे हैं, किसी की लव मैरिज करवानी है आपने, तो उसका अमल करने के लिए बैठे हैं आप। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह के लोग धोखा करते हैं। आप किस लिए बैठे, मुझे ये बताएं। मैं वही बताने के लिए बैठा हूँ। मैं सिर्फ इसी वजह से बैठा हूँ कि ये जो लोग सादे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, उनको जलील करते हैं, उनसे बकरे का गोश्त मंगवाया जाता है, पता नहीं क्या कुछ मंगवाया जाता है, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह बाखुदा इनको कलमा भी नहीं आते सीधे, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ दे। मेरे भाई मैं किस तरह बताऊँ आपको? मेरी बात सुन। जी। आप बताने के लिए आए, वो ठीक है, समझ आ गई। क्या बताना चाहने कि ये लोग फ्रॉड है, हमें जितने भी फ्रॉड है हमें समझ आ गई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप रात के यहाँ पे 2:30-3 बजे का टाइम यहाँ बैठे हैं, आपने कहा जी मैं नूरी इल्म कर रहा हूँ, पहले आपने कहा जी मैंने किसी की शादी करवानी है, ठीक है, उसका इल्म कर रहा हूँ मैं, जी, यही कहा ना आपने। अब आप ये कह रहे हैं मैं लोगों को बताने के लिए बैठा हूँ। आप अपना बताएं, आप किस लिए? देखिए, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक जो सच बात है वो पहुँचे, लोग सच्चाई की तरफ हैं, अल्लाह हुजूर की तरफ हैं, अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज की पाबंदी करें, तो अल्लाह ताला उन पर राजी हो जाएगा। जब आप अल्लाह को राजी करते हैं तो फिर अल्लाह राजी हो जाएगा, फिर आपको आमलों की हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। वल्लाह बाखुदा आमिल कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी कायनात के अंदर अगर एक पत्ता भी हिलता है वो अल्लाह के बगैर हुक्म से नहीं हिल सकता। आमिल कौन होते हैं? या आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ड्रामे करते हैं, आपसे कहते हैं जी 10 किलो घी लाएं जी, उसमें चीनी लाएं, ये कुछ भी नहीं होता। कहते हैं मैं 10 मिनट में पर ही आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, कुछ भी नहीं होता। आपकी जेब से पैसे जो निकालते हैं वो मज़े कर रहे होते हैं, मटन खा रहे होते हैं, बिरयानी खा रहे होते हैं, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस तरह के आमलों से बचें, इस तरह के फजूलियात में न जाएँ। बस अल्लाह के सामने आप गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह से ख़ास दुआ करें। 24 घंटे के अंदर एक ऐसी घड़ी होती है जो अल्लाह ताला हर दुआ उसमें कबूल करते हैं। अच्छा, जिस बंदे को आप ये मशवरा दे रहे हैं कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, उनसे मांगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करेगा, तो जिसने आपको ये अमल करने के लिए बोला, आपने उसको नहीं बोला कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं? मेरे भाई, मैं अमल करने के लिए नहीं बैठा, मैं अमल से रात को आप यहाँ पे किसको समझाने के लिए, डॉक्टर को समझाने के लिए बैठे हैं? तो देखिए, आप रात को इस वक्त तो आ गए ना भाई, मेरे तो अचानक नजर पड़ी, तो आप अचानक उतरे, तो मैं भी अचानक इधर आया हूँ। जैसे आप पहली दफा आए यहाँ पे? जी बिल्कुल पहली दफा। मेरा यहाँ पर क्या काम है? मैं मुल्तान में रहता हूँ, मैं यहाँ पर क्या घूमने के लिए आया हूँ? मैं तो आप बताएंगे ना। देखिए जी, मैं पूरा पाकिस्तान जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि हमने ये सुना है कि रात को कब्रिस्तानों के अंदर चिल्ला भी काटा जाता है, उसका तरीका क्या बताएंगे जरा? चिल्ला कैसे काटा जाता है और क्यों काटा जाता है? हाँ देखिए मेरे भाई, जो लोग कम अकीदे वाले होते हैं, कम अकल होते हैं, जिनको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर यकीन नहीं होता, वो कब्रिस्तानों का रात को रुख करते हैं। वो अल्लाह की मखलूक है जिन्नात, ये अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए, कोई भी चीज़ है ना दुनिया के अंदर, वो अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। तो वही आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? जब आप नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वल्लाह बखुदा आपको इस तरह की, जहाँ पर आप देखें ना जी, मैं किस जगह पर बैठा हूँ, कैसी मेरी हालत हुई पड़ी है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैठा हूँ कि ये लोग इतनी गंदी जगह पर आके बैठते हैं। ये देखें, यहाँ पर अजीब किस्म की छोटी छोटी चिंटी हैं, मच्छर हैं, तो गर्मी के अंदर मरते हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक शैतान की पूजा होती है, उसको राज़ी करने के लिए सारे मामलात करते हैं। तो अल्लाह ताला उनका कुछ भरम भी रख देता है। जैसे कि गैर मुस्लिम होते हैं तो वो अपने उससे जो बुत होते हैं उनसे मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी उधर से देता है। अल्लाह ताला एक निज़ाम चलाता है ताकि उसका एक भरम रह जाए। लेकिन अब उसको हम इस तरह ले कर न चलें, जो सही दीन है उसकी तरफ हम आएँ।